हेलो फ्रेंड्स, पीजी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंपल पास्ट और सिंपल कंटिन्यूस को मिलाकर के एक अच्छी कहानी बनाई जा सकती है, एक अच्छा आर्टिकल बनाया जा सकता है क्योंकि दोनों खास यूज में होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूज, भूतकाल जो जारी था। भूतकाल जो जारी था, अभी नहीं है, जारी था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट पढ़ लिया था, पास्ट कंटिन्यूज है। तो फ्रेंड्स, हम हेल्पिंग वर्ब को लगातार देखते आ रहे हैं कि हमने देखा था कि सिंपल पास्ट में था, अपन के पास में डीड लग रहा था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूज में हम दो तरह की हेल्पिंग लगेगी। एक तो लगेगा वॉच, एक लगेगा वर। वॉच, वॉच का मतलब था या थी। वर का मतलब थे। यह सिंगुलर है, यह प्लुरल है। सिंगुलर में क्या, ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम हो, या आई हो। मैंने कहा था दोस्तों कि आई सिंगुलर ही रहता है, सिर्फ उसके साथ में वर्ब बदलती रहती है। तो यहाँ पर आपस ये सिंगुलर वर्ब लगेगी, जबकि अपन ने पढ़ा था कि आई के साथ में हैव लग रहा था, तो वहाँ पर प्लुरल वर्ब थी। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। प्लुरल का देखें तो वी, दे और यू। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि मैंने ये भी कहा था कि जब भी कंटिन्यूज आता है, जब भी हमारे पास में कंटिन्यूज लिखा हुआ आता है, तो हमको दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पर आईएनजी ही लगेगा। पर आईएनजी लगाने के लिए हमको सिर्फ चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म में आईएनजी लगता नहीं, थर्ड फॉर्म में आईएनजी लगता नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। ठीक है। तो हमने ये देखा है कि सबसे पहले हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लगा लेते हैं वॉच, वर्ब, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगा देना है आईएनजी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है वो। तो इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूज की बात करी थी कि सीता खाना खा रही है, तो यहाँ पे है आ रहा था, तो इसलिए जायज़ है कि है आ गया तो ईज, एम और आर का ईज होगा, ई होगा। तो क्या कह सकते हैं कि सीता इज ईटिंग फूड, ई। लेकिन मैं ऐसा लिखता हूँ कि सीता खाना खा रही थी। अब खा नहीं रही हो, पहले खा रही थी, हम उसको पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो सीता खाने वाली कौन, सीधा सब्जेक्ट है। मैंने कहा था कि जब भी रही थी आ गया तो पूरा वर्ब कहलाएगा, ये वर्ब है, खाना क्या खा रही, ऑब्जेक्ट ये आ गया। तो सीता क्या लगेगा, सिंगुलर वॉच लगेगा, वॉच ईटिंग फूड। फर्क क्या रहा कि यहाँ पर इज लगाया था, यहाँ पर वॉच लगा दिया। तो दोस्तों, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बदलती है। जब भी कंटिन्यूज आएगा आपको दिमाग में आईएनजी लगाना है, जब भी परफेक्ट आएगा आपको हैज़, हैव और हैड लगाना है, और जब भी सिंपल पास्ट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब की यूज़ में आपको डिड लगाना है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, इसको ये सारी मैटर। और दोस्तों, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। हम कह सकते हैं कि सीता खाना खा रही है, पापा अखबार पढ़ रहे थे, पापा वो रीडिंग न्यूज़पेपर, बच्चे नहा रहे थे, तो चिल्ड्रन वर स्विमिंग या बाथिंग जो भी है। तो इस तरीके से हम तैर रहे थे, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आईएनजी लगा देते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर हम इसको और बनाना चाहें कि इसको हम नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है, तो हम कह सकते हैं जैसे कि सीता खाना नहीं खा रही
थी। तो सीता मैंने कहा था कि जब भी नॉट आएगा, नॉट कभी अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में ही आता है। तो सीता वॉज नॉट ईटिंग फूड। बहुत तरह के वाक्य बन सकते हैं। अब वाक्य बनाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने कहा था इंट्रोगेटिव में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर दो तरह के इंट्रोगेटिव बनते हैं। एक तो बनता है WH यानी कि हेल्पिंग वर्ब चालू होने वाला, और एक बनता है WH से। हेल्पिंग वर्ब हमेशा होगा तो उसकी चालू होगा वो हेल्पिंग वर्ब से ही चालू होगा, क्योंकि उसका प्रश्न हमेशा क्या से बनेगा और उसका उत्तर हमेशा यस या नो में आएगा। देखिए WH में आपको उत्तर देना पड़ेगा, इसमें वॉट है, विच है, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब हम उसको बना सकते हैं। तो जैसे कि क्या सीता खाना खा रही थी, तो यहाँ पर क्या आ गया है, उत्तर यस से नो में आ रहा है। तो सीधे सीधे कि ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर अपने क्या लगा रहे हैं, तो देखो क्या लगा रहे हैं, वॉच लगा रहे, वॉच ले लो पहले, वॉच सीता ईटिंग फूड, ये बना। सीता खाना क्यों खा रही थी, तो हम इसको भी ले सकते हैं कि सीता खाना क्यों खा रही थी। सीता खाना क्यों खा रही थी, ये उत्तर देना पड़ रहा है। तो जायज़ है कि यहाँ पर क्यों को वाई कहते हैं, वाई के बाद उत्तर हेल्पिंग और वाई वॉच सीता ईटिंग फूड, इस तरीके। अब सीता खाना क्यों नहीं खा रही थी, तो आपस में नॉट यहाँ ही रहेगा, नॉट मिलता नहीं। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल ही है सब कुछ। आपको ये भी है कि यहाँ वॉच वर्ब लगेगा, तो ये तो आपके दिमाग में आ चुका है कि सारा मैटर क्या है। आप ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस को मिला करके आप कोई भी स्टोरी आराम से बना सकते हो, और रटने का कोई आवश्यकता नहीं, आप बनाइए तब। ठीक है दोस्तों, तो ये आप तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको, बड़ा सिंपल सा है। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।